लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे फाइंड करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और मैंने बोला था तुम लोग घर पे खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, तो उम्मीद है तुम लोग घर पे किए होगे। और कुछ डाउट है तो पूछ हाँ लो अभी, और नहीं पूछोगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जो नेक्स्ट टाइप का हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। आ सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, या बोलेगा कि अ कंडक्टर। आप ऐसे लिखो कि अ स्ट्रेट कंडक्टर हैज रेसिस्टेंस आर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस आर था। इट इज बेंट in the form of a circle. Find r net about its two diametrically opposite points. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था, कुछ इसका लेंथ होगा, हमको उसके लेंथ से मतलब नहीं है, और इसका रेजिस्टेंस आर था। हमने इसको बेंड कर दिया है एक सर्कल के फॉर्म में। ऐसा इस स्ट्रेट वायर को हमने इस सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। अब हमको इस सर्कल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है दो ऐसे पॉइंट के बीच में, जो दो पॉइंट एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। देखिए ये पॉइंट आपका ए और बी, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, अच्छी बात है। अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का खास बात क्या होता है ना, कि इस सर्कुलर वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसको मैं मान सकता हूँ एक पार्ट वन, और इसको मैं मान सकता हूँ ये दूसरा पार्ट। वन और टू हो गया, दो पार्ट। अब इस अपर पार्ट का जितना लेंथ होगा, लोअर पार्ट का भी उतना ही लेंथ होने वाला है। और हमने अगर इस स्ट्रेट वायर को बस बेंड कर दिया है, तो हमने ना तो इस वायर का थिकनेस चेंज किया है, और ना तो हमने इसका मटेरियल चेंज किया है। मतलब कि अब हम सिर्फ बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, क्योंकि हमने वायर को जस्ट बेंड किया है, से हमने उसका शेप चेंज कर दिया, एरिया चेंज नहीं किया है, थिकनेस चेंज नहीं किया है, और मटेरियल तो चेंज हुआ ही नहीं है। समझ में आया ना। तो अगर ये पॉइंट ए और बी इस सर्कुलर वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि इस दोनों पार्ट का इक्वल रेसिस्टेंस रहा होगा, इस दोनों पार्ट का इक्वल रेसिस्टेंस रहा होगा। टोटल रेसिस्टेंस आर था, तो इन दोनों पार्ट का जो अपना अपना होगा रेसिस्टेंस, वो आने वाला है आर बाई टू एंड आर बाई टू। अब देखो, तो इसको हम सर्किट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और पार्ट वन का आने वाला है रेसिस्टेंस आर बाई टू, तो इसको मैं लिख दूंगा आर बाई टू। जो सेकेंड पार्ट था उसका भी रेसिस्टेंस आर बाई टू ही आने वाला है, और सेकेंड पार्ट भी ए और बी के क्रॉस ही कनेक्टेड है, तो वो भी मैं लिख दूंगा आर बाई टू। मतलब वो साफ साफ दिख रहा है, टू इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि ए और बी के क्रॉस का नेट रेसिस्टेंस। तो देखिए दो इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप सिंपल आर बाई एन कर सकते हो। आर की जगह पे हो जाएगा आर बाई टू, और एन की जगह पे हो जाएगा टू, मतलब इसका नेट आने वाला है आर बाई फोर। सो आर बाई फोर इज द आंसर। समझ में आ गया क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि हाँ, एक स्ट्रेट वायर को आपने सर्कुलर फॉर्म में या सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है, और दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आंसर होगा आर बाई फोर। कैसे होगा मैंने तुमको बता दिया। ओके, तुम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लिखना कि वी कैन कंसिडर इट एज टू रेसिस्टेंस ईच ऑफ आर बाई टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो तुम ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो। देखो इसी पे एक ऐसा आ सकता है एग्जांपल, कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर था जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम था। हमने इसको सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है, तो इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आने वाला है। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सिंपल, कि आर बाई टू एंड आर बाई टू का दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ये ए और ये बी।
यहाँ पे R का वैल्यू 10 ओम था, तो इनका जो नेट आने वाला है RAB वो आ जाएगा R/4 इक्वल टू R/4, और R दिया हुआ था 10 ओम, तो 10/4 2.5 ओम इज द आंसर। 10/4 2.5 ओम इज द आंसर। तो तुम लोग इसको याद कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाले। अब हम लोग जा रहे हैं सर्किट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस आएंगे। तो मेरे पास एक सर्किट है, ये सेल, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, इसके बाद हमने लोड रेसिस्टेंस भी जोड़े हैं, जो आपको कुछ ऐसे दिए हुए हैं, देखिए दीज आर द लोड रेसिस्टेंसेज, ये कुछ ऐसे, और ये मेरा कनेक्टिंग वायर्स थे। सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 9 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 ओम। इस रेसिस्टेंस का नाम है ए, इस रेसिस्टेंस का नाम है बी, इसका नाम है सी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको बताना है टोटल रेसिस्टेंस। ओके, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमको दिख रहा है कि दिस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 4 ओम पैरेलली कनेक्टेड विद 6 ओम, ये सिंबल हुआ पैरेलल का। ओके, तो इनका मिला के कितना आने वाला है, तो देखते हैं जरा। चलो, हमको तो फाइंड करना है आर नेट नो, तो अभी ये सब मत लिखो यहाँ पे ऐसे, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आर नेट। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कि 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनका आर नेट कितना आने वाला है, तो 1/6, सिंपल ही कर लो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से। तो उनका आ जाएगा नेट 6 इंटू 4/6 प्लस 4, तब 24/10 2.4 ओम। तो इन दोनों का मिला के आने वाला है 2.4 ओम। नाउ ये 2.4 ओम एंड 2 ओम एंड 0.6 ओम जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये तीन हो जाएगा सीरीज में, जोड़ देंगे आर इन सीरीज। हाँ, तो आर नेट क्या आने वाला है 2.4 प्लस 2 प्लस 0.6 ओम, तो ये आ जाएगा 5 ओम ना, कहाँ जाएगा भी 5 ओम। तो 5 ओम इज द टोटल रेसिस्टेंस। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो मैंने इसको लिखा है कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल का मैंने नाम दे दिया है आई, सिंपल मैंने उसका नाम दे दिया है आई, ठीक है। तो सेल से करेंट निकला होगा कुछ ऐसा आई। इनसाइड द सेल करेंट हमेशा होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसलिए मैंने उसका दे दिया डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट आई निकला होगा। तो आई क्या होता है जो सेल से निकलता है करंट, तो सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कुछ याद आया, तो यहाँ पे ईएमएफ है 9 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस है 5, सॉरी उसका ईएमएफ है 9 वोल्ट ना, था 9 वोल्ट बाई 5 ओम, तो आ जाएगा 1.8 एम्पियर। तो 1.8 एम्पियर का करंट इस सेल से विड्रॉन हुआ होगा। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन रेसिस्टेंस ए। तो ये 1.8 एम्पियर का करंट निकला, तो वही 1.8 एम्पियर इस 2 ओम वाले में भी आएगा, या आप बोल सकते हो जो रेसिस्टेंस ए था उसमें भी 1.8 एम्पियर का करंट ही आएगा। तो हम लिखेंगे कि करंट इन रेसिस्टेंस ए इज आल्सो 1.8 एम्पियर। अब हमसे पूछ सकता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस ए। तो यूजिंग ओम्स लॉ हम लिखेंगे करंट इन ए इनटू रेसिस्टेंस ऑफ ए, तो आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 2 दैट इज 3.6 वोल्ट। ओके, उसके बाद हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द करेंट इन रेसिस्टेंस बी। तो अब देखो, तो अगर मैं इसको नोड पी बोलूँ, तो इस नोड पी पे करेंट आ रहा है 1.8 एम्पियर का, और उसके बाद दो रास्ते में डिवाइड होगा, और मैंने तुमको बताया था कैसे करेंट हम करते हैं डिवाइड इन पैरेलल रेसिस्टर। तो हमको करंट फाइंड करना है इन रेसिस्टेंस बी या फिर इन 4 ओम। तो हमने बताया था जिसमें रेसिस्टेंस फाइंड करना हो ऊपर उसका वैल्यू नहीं लेते हैं,
तो हमको 4 ओम में फाइंड करना है, तो ऊपर लेंगे 6 ओम। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन, तो 4 + 6 एंड इनटू जो टोटल करंट आया होगा तो 1.8 एम्पियर। तो हो जाएगा 6/10 इंटू 1.8। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो हो जाएगा 5.4/5। देखो तो ये आया ना, चेक करो, तो ये आ जाएगा 1.08 एम्पियर। ये आ गया 1.08 एम्पियर। तो ये हमको मिल गया करेंट इन रेजिस्टेंस बी। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं करेंट इन रेजिस्टेंस सी ऑल्सो। तो करेंट इन रेजिस्टेंस सी इज इक्वल टू टोटल करेंट एंड माइनस करेंट इन रेजिस्टेंस बी। तो 1.8 माइनस 1.08 एम्पियर, तो ये आ जाएगा आपका 1.72 एम्पियर। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे करंट जा रहा है 1.08 एम्पियर, यहाँ पे करंट जा रहा है 0.72 एम्पियर, और फिर ये दोनों करंट मिलके वापस यहाँ पे 1.8 एम्पियर बन जाएगा, क्योंकि सेल से जितना करंट विड्रॉन होता है उतना ही करंट वापस भी जाता है। तो यहाँ भी करंट 1.8 एम्पियर का ही आ रहा होगा। अब इसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कि वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल को हम लिखते हैं स्मॉल v से। तो वो होता है कि आई सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, या सिंपल आप इसको I इंटू आर बोल सकते हो। तो सेल से कितना करंट निकला था 1.8 एम्पियर का, तो 1.8 एंड इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 1.08 वोल्ट। तो 1.08 वोल्ट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, या इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कहा जाता है। अब इसी में तुमसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल V से, और वो होता है सेल का EMF माइनस सेल से जो करंट निकला होगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये आई सेल इंटू आर का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया था 1.08 वोल्ट, और सेल का EMF दिया हुआ था 9 वोल्ट। तो 9 माइनस 1.08 वोल्ट, या इसको आप लिख सकते हो कि 7.92 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो ये मैंने बहुत सारे वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो आपका क्वेश्चन जो आएगा इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपसे। ओके, अच्छी बात है। और देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनने का चांस हो सकता था, इसमें ये आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बी। तो सीधे हम उसको करेंगे यूज, तो आई इंटू आर से। चलो मैं एक बार कर ही दे रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 5, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बी, तो हो जाएगा करेंट इन रेजिस्टेंस बी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो करेंट था उसमें 1.08 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बी इज 4। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर आएगा 4.32 वोल्ट। अब हमसे ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस सी। तो बी और सी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। तो अब सी के लिए आपको अलग से फाइंड भी नहीं करना होगा। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी इक्वल टू 4.32 वोल्ट। तो ये सभी क्वेश्चन का सवाल या सभी क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए यहाँ पे। सब लोग इसको ठीक से देख लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन में एक सेल है, और देखो तो सेल के साथ लिखा हुआ है 2 वोल्ट एंड कॉमा 1.2 ओम। तो ये जो EMF के साथ 1.2 ओम दिया हुआ है वो बता रहा है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने इससे सर्किट में एक एमीटर भी किया है कनेक्ट। देखो उसमें लिखा है सिंबल A से, और इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0.8 ओम है। अगर तुमको क्वेश्चन में
एमीटर का रेसिस्टेंस मेंशन नहीं किया हो तो तुमको नहीं लेना है, मान के चलना है कि एमीटर रेसिस्टेंस लेस है। या क्वेश्चन में मेंशन रहा है कि आइडियल एमीटर, तो भी आपको मानना है कि एमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ऐसा मेंशन किया हुआ है कि उस एमीटर का रेसिस्टेंस 0.8 ओम है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और इसके अलावा दो और रेसिस्टेंस है 4.5 ओम के एंड 9 ओम के। और पहला सवाल ये है कि फाइंड रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो हम एक बात श्योर हो गए हैं कि अगर सेल से करंट निकल रहा है आई, तो वही करंट इस एमीटर में भी आएगा। ओके ना, वही करंट इस एमीटर में भी आएगा। तो पहले सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि सेल से कितना करंट निकला होगा। अच्छी बात है। तो सेल से टोटल करंट कितना निकला है वो फाइंड करने के लिए हमको पहले सर्किट का आर नेट फाइंड करना होगा। तो कैसे करें आर नेट? तो देखो, तो ये एमीटर का रेसिस्टेंस 0.8 ओम दिया है, तो आप मान सकते हो कि इन द प्लेस ऑफ एमीटर और रेसिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम इज कनेक्टेड। और कोई लफड़ा नहीं करना है आपको बस। उसके बाद ये 4.5 ओम, ये 9 ओम, और बाकी जो आपका सेल था वो तो ऐसे ही रहेगा। और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो 1.2 ओम दिया हुआ है आप वो मान लो, और ईएमएफ दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट। ओके ना, और एमीटर जैसे था आप उसको लगा दो। तो एमीटर तो यहाँ पे था ही, बस उसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था आप उसको वहाँ पे लिख दो। तब कितना आने वाला है आर नेट? तो देखो, ये 4.5 ओम और 9 ओम आएगा पैरेलल में। तो पहले हम इनका नेट फाइंड कर लेते हैं। तो 9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4.5, तो ये आ जाएगा 40.5 डिवाइडेड बाई 13.5। ये 3 ओम आने वाला है, ये 3 ओम आएगा। तो 4.5 ओम एंड 9 ओम का नेट आ रहा है 3 ओम, एंड नाउ 3 ओम, 0.8 ओम एंड 1.2 ओम आर इन सीरीज। तो हम लिखेंगे कि 3 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम इज द आर नेट। अब सेल से कितना करंट निकला फाइंड कर लो। तो करंट विथड्रॉन फ्रॉम सेल इज इक्वल टू, उसको मैं नाम दे रहा हूँ सिंपल आई, तो हो जाएगा सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर नेट। तो ईएमएफ है 2 वोल्ट बाई रेसिस्टेंस 5 ओम, तो 0.4 एम्पियर। तो सेल से 0.4 एम्पियर का करंट निकला होगा, और वही करंट इस एमीटर में ही भी आया होगा। तो हम बोलेंगे कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज आई इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो ये पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद बाकी आंसर्स जो मैंने तुमको पिछले क्वेश्चन में कराया था वैसा ही फिर से आ सकते हैं सवाल, कि व्हाट इज द करेंट इन 4.5 ओम, करेंट इन 9 ओम, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो तुम लोग ये सब सॉल्व कर लोगे ना। ये क्वेश्चन है, मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है, और हमने 3 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 1.5 ओम, 6 ओम और 3 ओम के कनेक्ट किए हैं, जैसा कि तुमको फिगर में दिख रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस इज 6 वोल्ट, देन फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपको 6 ओम का 6 ओम वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप वहाँ से 6 ओम वाले में करंट फाइंड कर सकते हो। अब जैसे ही आपको 6 ओम वाले में करंट मिल जाएगा, वहाँ से आप 3 ओम वाले में भी करंट फाइंड कर सकते हो। उसके बाद तुमको मिल जाएगा कि सेल से कितना करंट निकला था, और सेल से कितना करंट निकला था अगर वो मिल गया तो तुम ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हो, कि ईएमएफ इज इक्वल टू सेल से करंट निकला इनटू आर नेट। तुम लोग के पास 3 मिनट का समय है, इसको कोशिश करो सॉल्व करने का। तो देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमको दिया हुआ है गिवन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज 6 वोल्ट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू करेंट इन 6 ओम इनटू रेसिस्टेंस। तो हमको रेसिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करेंट क्या हो जाएगा? करेंट इन 6 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। तो
तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, रेसिस्टेंस भी 6 है, तो 6/6 1 एम्पियर। ओके, तो 6 ओम वाले रेसिस्टेंस में जो करेंट गया होगा वो आपका गया है 1 एम्पियर का। अब हम देख रहे हैं कि 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में है, तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सेम, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज आल्सो 6 वोल्ट। अब यूज कर लो तुम ओम्स लॉ फॉर 3 ओम, तो लिखेंगे कि करेंट इन 3 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम डिवाइडेड बाई उसका रेसिस्टेंस। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 ही हो जाएगा और उसका रेसिस्टेंस है 3, तो 6/3 2 एम्पियर। तो इस 3 ओम वाले में करंट आया है 2 एम्पियर। अब देखिए तो 1 ओम 6 ओम में, 2 ओम सॉरी 1 एम्पियर 6 ओम में एंड 2 एम्पियर 3 ओम में, मतलब टोटल करंट कितना आया होगा 3 एम्पियर का। ओके, हाँ मतलब इस सेल से करंट भी निकला होगा 3 एम्पियर का, तो इसको मैं नाम देता हूँ आई। तो यहाँ लिखेंगे कि करंट withdrawn from the cell I is equal to 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 3 एम्पियर। अब हम लिख सकते हैं कि सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू सेल से जो करंट निकला होगा इनटू टोटल रेसिस्टेंस, है ना। हाँ तो पहले फाइंड कर लो तुम आर नेट। तो आर नेट के लिए हमको दिख रहा है कि ये 6 ओम और ये 3 ओम ये दोनों हैं पैरेलल में, तो 6 और 3 का आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस 2 ओम आएगा। तो 6 ओम पैरेलल टू 3 ओम, तो इनका नेट आने वाला है देयर इक्विवेलेंट 2 रेसिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम। अब 2 ओम और ये 1.5 ओम और ये 0.5 ओम सीरीज में, यही ना। हाँ तो आर नेट 4 ओम हो प्लस 1.5 प्लस 0.5 ओम, तो 4 ओम, बस हो गया। करेंट हमको पता ही है 3 एम्पियर, आर नेट मिल गया 4, तो सेल का ये हो गया 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 गए। इज द आंसर। समझ में आ गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तुमको बेसिक आइडिया यूज करना है। ओके ओके, समझ गया। ओके। एक क्वेश्चन और देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आर नेट। तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो लिखेंगे कि 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। 6, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24 ना, हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा कि 1/r नेट इज इक्वल टू 13/24 और आर नेट का वैल्यू आ जाएगा 24/13 ओम। सो दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस। अब तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड करेंट इन ईच रेसिस्टेंस, करेंट इन ईच रेसिस्टेंस। तो देखो इस केस में ना तुम लोग को आर नेट का यूज भी नहीं करना पड़ेगा सेल के ईएमएफ के साथ। देखो कैसे, सुनो, यहाँ पे हमको सेल का कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया है कि 6 वोल्ट उसका ईएमएफ है, तो हम मान के चलेंगे कि इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है। और आप ध्यान से देखो तो फिर ये तीनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है ना वो तीनों का 6 वोल्ट आने वाला है।
क्योंकि इस सेल का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो इसका होगा ईएमएफ वही इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से। ये स्पेशल केस है, यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट ही आने वाला है। तो देखो अब हम लिख सकते हैं कि करेंट इन 4 ओम इज इक्वल टू उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 बाई उसका रेसिस्टेंस तो 4, तो 3/2 एम्पियर। करेंट इन 6 ओम इक्वल टू, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6, उसका रेसिस्टेंस 6, तो 1 एम्पियर। करेंट इन 8 ओम, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट बाई उसका रेजिस्टेंस 8, तो 3/4 एम्पियर। तो ये मिल गया तीनों में करंट। अब तुमसे ये भी हाँ पूछा जा सकता था कि सेल से कितना करंट निकलेगा, तो सेल से कितना करंट निकला तो इन तीनों को ऐड कर दो, 3/2 +1 +3/4, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। हाँ भैया। ठीक है, तो ये हो गए सर्किट वाले क्वेश्चंस। अब मैंने तुमको लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। अपने घर पे जाना और घर पे जाके इस क्वेश्चन से खेलना, ठीक है? कोई तकलीफ हो तो मेरे से अगले क्लास में पूछना, ठीक है? कल ना भैया। हाँ।